चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29, उसी के आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है यूजिंग द कंडीशन ऑफ द फोरगोइंग प्रॉब्लम ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर्स एज वेल एज ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर। अपने पास ये दे रखा है, मतलब टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास ग्रेविटी होगा g डाउनवर्ड ऑन द वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में अपन को प्रोजेक्शन लिखना है। ठीक बात है। तो ऐसा अपने पास पहली वाली जो प्रॉब्लम था उसी का अपने पास ये ग्राफ है या फिर मैं बोलूँ पाथ है। ठीक है। तो अपने पास ये t इक्वल टू 0 पे यहां से प्रोजेक्टेड है ये। ठीक है ना। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो x एक्सिस में कितनी रहेगी, u cos थीटा, और y एक्सिस में रहने वाली है दैट इज u ऑफ साइन थीटा। तो मैं इसको ux और इसको लिख सकता हूं मैं u ऑफ y। किसी टाइम t इंस्टेंट के ऊपर मान लो कि पार्टिकल यहां पे कुछ स्पीड या फिर वेलोसिटी v वेक्टर से जा रहा है, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज vx एंड दैट एंगल इज लेट्स से अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया vy। तो vx और vy को अपन लिख पाएंगे कि vx जो है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है u cos थीटा, या फिर मैं बोलूं ux, ये चेंज होगा नहीं, है ना। और जो uy होगा दैट विल बी इक्वल टू u ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ gt, ये हो गया। ठीक है। अब अपन को चाहिए कि नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है किसी भी कर्व्ड पाथ में दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले अपन स्पीड लिख लेते हैं, मतलब यहां पे अपने पास वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज स्पीड। तो स्पीड अपने पास कितनी हो जाएगी, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, है ना। तो अपन को इसको और इसको अपन को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो क्या बनेगा देखो, अंडर रूट ऑफ ये बन गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2u साइन थीटा जी टी प्लस ऑफ जी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ये बन गया अपने पास वेलोसिटी वेक्टर का, सॉरी स्पीड अपने पास ये बन गई। तो अगर मैं इसको स्पीड को स्क्वायर कर देता हूं तो v स्क्वायर अपने पास कितना बन जाएगा, देखो ये तो अपने पास u स्क्वायर तो कॉमन आ गया यहां से, माइनस 2u साइन थीटा जी टी प्लस ऑफ जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो अगर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए टेंजेंशियल, है ना, जिसको कि अपन को बोला हुआ है w ऑफ टी का, क्या वो रहा w ऑफ टाउ। ठीक है ना। मैं इसको w ऑफ टाउ लिख देता हूं एंड दैट इज नथिंग बट dv डिवाइड बाय dt, यही होगा। इसका मतलब है कि अपन को इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से आएगा अपने पास 2v dv बाई dt, है ना। तो मैं एक बार ऐसे करता हूं, एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट ही कर लेता हूं। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2v dv बाय dt इक्वल टू, ये तो हो गया 0 और ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ 2u साइन थीटा इंटू जी और प्लस 2g स्क्वायर टी, ये बन गया। और यहां से अपने पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू dv बाय dt, और ये 2 जो है यहां से कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां पे अपने पास देखो क्या बन रहा है, gt माइनस u साइन थीटा इंटू जी डिवाइड बाय जी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे डिवाइड बाय v, है ना। तो यहां से अपने पास देखो g कॉमन निकाल लें तो अंदर जो बनेगा माइनस जी कॉमन निकाल लेता है, माइनस जी कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी डिवाइड बाय v। तो u साइन थीटा माइनस जी टी देखो क्या बन गया, दैट इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t। तो यहां से मैं टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g vy डिवाइड बाय v, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक बात है। अब मेरे को चाहिए नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपने पास टेंजेंट की डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर रहेगी।
और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे की तरफ आएगा, दैट इज व्हाई नेगेटिव साइन इज हियर। ये नेगेटिव साइन जो बता रहा है वो बता रहा है कि जो स्पीड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अपन को इसको नेगेटिव में आएगा तो अपन ऐसे कर लेते हैं कि इसको अपन पीछे की तरफ ही बना देते हैं, है ना। मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी टुवर्ड्स ऐसे, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा अपने पास डाउनवर्ड। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, नेट एक्सेलरेशन, एंड दैट इज W ऑफ V, नेट एक्सेलरेशन जिसको बोला है, और ये आएगा अपने पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, नेट एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है उन दोनों का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन। तो अपन को, सॉरी ये तो दोनों सेम ही हो गए क्या, ये यहाँ पे अपने पास नॉर्मल आएगा ये, ठीक है। तो अपन को चाहिए टेंजेंशियल, तो अपने पास आ गया, तो नॉर्मल चाहिए अपन को। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ऑफ W ऑफ टी। मतलब मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा ये जो अपने पास नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा दैट इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर माइनस ऑफ W ऑफ टी स्क्वायर। तो यहां से बन गया अपने पास अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ये हो गया जी स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर बाहर आ गया तो दैट इज इक्वल्स टू जी, और ऊपर की तरफ अंडर रूट बनेगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वी। अब ये देखो ये क्या बन गया अपने पास, स्पीड जो अपन ने लिखी थी वो देखो क्या लिखी थी, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से वी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वी एक्स की वैल्यू यही तो आने वाली है, इसका मतलब दैट इज नथिंग बट जी वी एक्स डिवाइड बाय वी। तो ये तो अपने पास दोनों वैल्यूज आ गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन की। अब मेरे को चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑन द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि कोई भी दो वेक्टर कुछ इस तरीके से हैं, मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये है अपने पास बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल है कुछ थीटा। मेरे को बी वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए ए वेक्टर के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा प्रोजेक्शन वेक्टर के लिए, बी के मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट बी कोस थीटा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, है ना, मल्टीप्लाई ए वेक्टर की डायरेक्शन मतलब ए कैप। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो देखो बी कोस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। अपन को केवल और केवल मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन पूछा है तो अपने पास ये आ जाएगा, देखो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, बी से बी कट गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए। ये तो अपने पास मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन आ गया अलोंग द ए वेक्टर, बी का ए के अलोंग, है ना। और अगर मेरे को वेक्टर चाहिए, प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, तो मेरे को ए कैप से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक बात। चलो अपन को चाहिए इसका वेक्टर। देखो ये जो अपने पास नेट वेक्टर आ रहा है ये जी वेक्टर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका प्रोजेक्शन चाहिए मेरे को इस वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर। इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो अपन को नहीं पता, अपन को एंगल लिखना है किसके फॉर्म में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में। तो लिखेंगे यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ नेट वेक्टर अलोंग वी वेक्टर। तो इसमें लिख पाएंगे दैट इज इक्वल टू W ऑफ V डॉट V वेक्टर डिवाइड बाय, यहां पे अपने पास आ जाएगा V वेक्टर, ठीक है, मतलब V का मैग्नीट्यूड, ठीक है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर। और अगर मेरे को क्या लिखना है, वेक्टर भी लिखना है, तो यहां पे मैं V कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए